जमीन से लेकर आसमान तक बस एक ही उम्मीद में जिंदगी भटक रही है। धरती पर लोगों के लिए पीने तक का पानी नहीं है। एक और कुदरत का सितम तो दूसरी ओर प्रशासन की अनदेखी। ऐसे में जिंदगी बचाने के लिए बूंद बूंद की जंग जारी है। सरकार और प्रशासन माने या ना माने, लेकिन जल के लिए जंग एक बड़ा रूप ले चुकी है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में सूखा है तो कहीं पानी आता भी है तो अपने साथ बीमारियां लेकर। प्रदेश में बढ़ रहे जल संकट को करीबी से जानने के लिए जनता टीवी चप्पे चप्पे से आपको पानी से जुड़ी हर परेशानी बता रहा है। ऐसे में जनता टीवी की टीम फरीदाबाद के NIT यानी कि न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप विधानसभा क्षेत्र पहुंची। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद, जब ये बात सुनते हैं तो लोगों को खुशी होती है कि उनका शहर स्मार्ट सिटी की सूची में आ चुका है। तमाम सुविधाएं उन्हें अब यहाँ मिलने लगेंगी, उनका शहर स्मार्ट बनेगा। गंदगी के ढेर किस तरीके से स्मार्ट सिटी में लगे हुए हैं, ये हम अपनी रिपोर्ट में इससे पहले भी आपको दिखा चुके हैं। लेकिन बुनियादी समस्याओं में अगर पानी की बात की जाए, अगर वही स्मार्ट सिटी जैसे शहर के अंदर ना मिल रहा हो तो क्या बीतेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं NIT विधानसभा क्षेत्र की, जहाँ की कई ऐसी कॉलोनी है जहाँ लोगों को पानी मिले कई दिन हो जाते हैं। सप्लाई का पानी अगर आता है तो गंदे पानी से उन्हें दो चार होना पड़ता है और बदबूदार पानी की वजह से वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अपने पानी से संबंधित काम करें तो कैसे। खाने बनाने की बात हो, कपड़े धोने की बात हो या फिर दैनिक क्रियाओं से जुड़ी और दूसरी बातों की बात की जाए तो पानी सबसे पहले ज़रूरत के तौर पर देखा जाता है। NIT विधानसभा क्षेत्र में लोग टैंकरों से पानी लेने के लिए मजबूर हैं और ये टैंकर भी कई दिनों इंतजार करने के बाद उन्हें अपनी गली तक आते हुए नजर आते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से NIT विधानसभा क्षेत्र के लोग पानी को लेकर परेशान हैं और बुनियादी समस्याओं का रोना रो रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित फरीदाबाद की NIT विधानसभा क्षेत्र में आपको जानकर हैरानी होगी कि स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शुमार फरीदाबाद का NIT विधानसभा क्षेत्र पिछले 33 सालों से पानी के लिए तरस रहा है। दिक्कत वाली बात है ना, तो 94 से देखते आ रहे हैं, 84 से इंदिरा गांधी मरी का जब से। हमारा ना भरेगा, एक बाल्टी भरा हमने तो टैंकर पैसे लगा भरा अपना। हम बताना, जो किसी आदमी के हाथ में पाइप पहुंच गया वो अपना भरेगा, किसी दूसरे का नहीं भरने का बिल्कुल भी। तो एक बाल्टी पानी से कितना काम हो जाएगा भैया, कुछ भी कर लो। हम तो मॉल का लेकर गए, अभी 3 बाल्टी खुद मॉल का लेकर गए अभी। टैंकर वालों से पूछो जाके। झगड़े हाँ, बेचारा टैंकर वालों का सिर फोड़ दिया। मुश्किल से आते टैंकर भी, हाँ टैंकर भी ना आते। यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आता, गंदा पानी आता नाला का। कितने सालों से रह रहे हैं? 20 साल से रह रहे हैं। दिक्कत 3 साल से है, बिल्कुल नहीं आ रहा नाम का पानी। काला पानी आओ नाला का एकदम। इन 33 सालों में ना जाने फरीदाबाद से कितने ही मंत्री और केंद्रीय मंत्री तक बने, लेकिन कोई भी नेता NIT विधानसभा की प्यास नहीं बुझा पाया। आलम यह है कि लोगों को पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है। कितने सालों से आप इस कॉलोनी में रह रहे हैं और जो ये पैसे हाथ में लिए हुए हैं किस चीज के लिए आप ले लिए? पानी ले आओ भाई, टैंकर पड़ते। कितने टैंकर जरूरी है और काम पाछे करते हैं। पहले टैंकर का पानी 100 रुपए का पानी रोज आता है। तो ये दिक्कतें अगर लगातार चलेंगी तो पहले भी नेता रहे, अब फिर दोबारा जो नेता हैं रोज जाते हैं, लेकिन कदे आदमी आता साथ भाई दिखा लाओ, कभी कहता नए पाइप डलेंगे जब पानी आओगा तुम्हारे, पर पानी नहीं आता, वो गंदा आता है। तो क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती, कम से कम टैंकरों का जो पानी है उसके पैसे आपको ना देने पड़े? फ्री जल सेवा का नाम पर पहले कभी टैंकर? हमारे पास कोई टैंकर नहीं है। वो कह रहा है हमारे पास कोई टैंकर नहीं है। कॉलोनी वासी मिलकर पानी का टैंकर बुलाते हैं और फिर शुरू होती है पहले पानी लेने की जंग, जिसमें परिवार के बच्चे से लेकर महिलाएं, जवान और बुजुर्ग सभी जुट जाते हैं। पानी की वजह से काम को टैंकर से पानी ढोकर लाती है इतनी बुड्ढी और इतने बदबू का
पानी आ रहा नहाने का धोने का, तीसरे दिन टैंकर डलवा रहे हैं 1300 रुपए का। हाँ, बाद में क्यों नमाज पढ़ने के वजू करने के लिए भी पानी नहीं है, और हमें तबीयत खराब है बहुत ज्यादा हो रही है। 450 रुपये ले, 300-350 ऐसे ले रहे हैं, और कहाँ तक भरवाएंगे ये तो बता दो। महीना हो गया परेशानी होते होते, जो ले रहे हैं वोट वो कुछ कहाँ बना करा रहे। और जो ऐसा कभी नहीं हुआ जो सबके हुआ। गले में माला डाल के जो वोट डालने मांगने आते हैं वो उनसे क्या वही नहीं कर रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के खड़े हो जाओ। आप तो कुछ भी ना जोड़ रहे हैं, आपसे भी नहीं है। इतनी परेशानी, सबसे बड़ी बात पानी की है भैया, है भी नहीं, पानी ना है तो कुछ भी नहीं। इस गली ने ऐसा करा कभी जिंदगी में ना हुआ, और अब हो रहा। बात नहीं की, हमें तो पानी मिलना चाहिए भैया। तो नेता अधिकारी के पास गए, किसी अफसर के पास? बेटा मेरे से नहीं जाया जाता, मैं तो बैठी थी, मुझसे सांस खराब रहती मेरे बहुत। बात नहीं की, और जा रहे हमारे सब जा रहे हैं, सब जा रही है हमारे यहाँ से, कोई सुनते नहीं है। उसे प्रधानी ऐसा बना दिया आपको तुमने सबने। लेकिन पानी के लिए जाते हो? जी जी बहुत आते हैं, कहते हैं चुप हो जाते हैं। तो नहीं जाते, पानी के लिए पानी के लिए जाते हैं भैया। बात नहीं, पानी परेशानी हमें तो सारी नहाने की धोने सबसे। बात नहीं की, हमें पानी मिलना चाहिए बेटा, बहुत अच्छा। आप बताओ कब से दिक्कत आ रही है जी? महीना होगा और बदबू का पानी आता है, और सुनाई वहाँ जाओ तो सुनाई नहीं करते, और फिर 200 रुपया भी हमने दिए हैं, और ये कहते हैं मीठा पानी आएगा। मीठा पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, हम बहुत परेशान हैं। 8-15 दिन हो जाते हैं हमारे यहाँ कपड़े धुले हुए, नहाने से परेशान है, वजू से परेशान है, और गर्मी बहुत पड़ रही है, कोई सुनवाई नहीं है। और जब वोट डलते हैं तो हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं, पानी मीठा आएगा, गलियों की सफाई होगी, ना तो जमादार है यहाँ, ना पानी कूड़ा उठाने वाला, कुछ नहीं। और रोडों पे इतना पानी भर जाता, कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं है किसी चीज की। नहीं, 10 सालों से यही देख रहे हैं हम तो 10 सालों से यही काम है। 10 साल से पानी कभी नहीं मिला ना। पानी तो खारे आ रहा था, गंदा आ रहा। और जो ये गंदा पानी आ रहा है, इसकी क्या वजह मानते हैं, क्यों आ रहा है, क्या लगता है आपको? हमें किस वजह से? क्या पता, ये तो इनको ही पता होगा। बदबू वाला आता है, जैसे लेटरिन में से आती है, साफ पानी होगा और उसमें से बदबू आ रही है। बहुत के लिए है भी नहीं, पानी के से बड़ा ना कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है तो और क्या नहाए स्कूल के भेजने से परेशान है। ड्रेस धुलेगी जब तो जाएंगे, पानी का कहाँ से, खाने का आजकल पूरा पड़ नहीं रहा। पानी जरूर भरवाओ, पेट को हो या मत हो, पानी भरवाना पड़ रहा है हमें। जरूरी है, 30-40 रुपए का पानी भरवाते हैं हम रोजाना। कहाँ से नेता लोग तो जीत के घरों में बैठ गए अपने, जब बहुत वो दुआइयाँ देते हैं, ये कराएंगे वो कराएंगे, क्या करा रहे हैं, क्या कुछ नहीं करा रहे। राशन मेरा जब से आई हूँ मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, भागते भागते मैं थक गई हूँ। यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल भेजने की जगह पानी लाने के लिए भेजा जाता है, तो अपना रोजगार छोड़कर लोग पानी भरने आते हैं। और कितने सालों से देख रहे हो? बचपन से देख रहे हो ऐसे पानी जो है हाँ। होता हुआ? कब से देख रहे हो? 5 साल हो गए, 5-6 साल। 5-6 साल हो गए इसकी होश संभालो जब से तो देख ही रहा तो ये दिक्कतें जो है आप देख रहे हो यहाँ पर? हाँ आप भी लाते हो पानी भर के कभी? हाँ, पीछे से लाते भर के। कितने पैसे लेते हैं पानी? 15 रुपए की कैन भरता है आरओ की। स्मार्ट सिटी का नाम सुन के तो बहुत खुशी होती है कि हमारा शहर स्मार्ट सिटी बनने वाला है, लेकिन पानी और सीवर की आम समस्याएं तो हैं। इनको देखते हुए लग रहा है कि पिछले बार जो सर्वे हुआ था स्मार्ट सिटी का, उसमें हमारा फरीदाबाद 51वें या 52वें नंबर पे था, अब की बार 88वें नंबर पे आया है, और ऊपर उठने की बजाय नीचे चला गया। कैसे बनेगा स्मार्ट सिटी बताओ? मुझे तो लगता है अगले सर्वे में अगर यही हाल रहे ना तो ये 100 से भी बाहर निकल जाएगा। मुझे नहीं लगता हमारा फरीदाबाद इस लिहाज से स्मार्ट सिटी बन सकता है। हमारे एमएलए एमपी, हमारा खुद का पार्षद जो रोज उठता बैठता साथ में, कोई हमारी समस्याओं के लिए नहीं आ रहा, सामने सुनता ही नहीं है कुछ। किसी के यहाँ जाओ उस टाइम कह देंगे हाँ जी ये काम 2 दिन में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा। अभी पानी के लिए तो बदतर स्थिति है। भाई सब कॉलोनी में पानी नहीं आता, पीछे से बहुत दिक्कत हो रही है। अगर जो पहले सप्लाई हो जाती थी, टैंकर वगैरह पानी के आ जाते थे, पानी नहीं देते लाइन में। अभी भी 200 रुपये का सबके घर वाले चले जाते हैं काम पे, लेडी कैसे पानी भरे? सप्लाई का पानी आता है, गंदा पानी आता है, वो भी अभी लाइन डली है तो सप्लाई का चला के देखो तो गंदा पानी आता है। इसमें नाली का पानी आता है, नाले का पानी गंदा आता है, उसकी वजह से। इसके साथ बिजली के कैसे हालात है? बिजली तो सही आती है, कम से कम पानी की तो समस्या होनी चाहिए, बिजली से तो निपटा जाए। बिजली की समस्या कोई नहीं है, पानी की है सबसे ज़्यादा। पीने को पानी मोल लेना पड़ता है, नहाने के लिए पानी मोल लेना पड़ता है, कपड़े धोने का सारा काम पानी मोल ही लेना पड़ता है। अब बंदे की 6000 की तनख्वाह है, 3000 का तो पानी भरा जाता है मोटा मोटा। 3000 में घर चलाएगा, किराया देगा, बिजली का क्या करे? बहुत परेशानी है।
अधिकारियों के पास इसको लेकर गए आप, नेताओं के पास? नेताओं के पास तो काफी पूरी कॉलोनी जाती है इकट्ठी होके, कहते हैं जी हो जाएगा बात जोड़ते हैं, उसके बाद कोई नहीं सुनता, जाते हैं जी कोई कार्ड बनवा लो, ये करवा लो वो करवा लो, कहना करते हैं, अभी कोई सुनवाई नहीं है। घरों में सज्जो सामान कम मिलेगा और पानी रखने वाले ड्रम, कैन और बोतलें ज्यादा नजर आएंगी। लोगों को खरीद कर पानी से ही काम चलाना पड़ता है, क्योंकि जो पानी उनके घरों में आता है उसे देखकर शायद आप प्यास बुझाने से अच्छा प्यासा रहना पसंद करेंगे। इतना ही नहीं, इस पानी को अगर आप घर की साफ सफाई में इस्तेमाल करेंगे तो घर साफ कम और गंदा ज्यादा होगा। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की पर्वतीय कॉलोनी में हम इस वक्त मौजूद हैं। लोग पीने के पानी को जहां आरओ के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं, खरीद करके अलग से बोतलें खरीदी जाती हैं। ये तो अमूमन एनसीआर में देखा जाता है कि इस तरीके से लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम दिनचर्या में जो पानी इस्तेमाल होता है, अगर वो भी गटर के पानी के समान आए तो क्या करेंगे? खरीद कर पानी सालों से इन कॉलोनियों में पिया जाता है। एनआईटी क्षेत्र में पर्वतीय कॉलोनी के अलावा कई ऐसी कॉलोनी है जहां पर इसी तरीके से नारकीय जीवन जीने के लिए लोग मजबूर हैं। जनता के पास वोट मांगने के लिए नुमाइंदे जरूर आते हैं, वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वही तमाम चीजें बरकरार रहती हैं। लोग परेशान हैं अधिकारियों के पास जाकर, अपने नुमाइंदों के पास जाकर, लेकिन उन्हें इसका हल नहीं मिल रहा है। हर दिन 50 से 100 रुपए टैंकर को पानी के लिए देने पड़ते हैं, जो टैंकर उनकी गली में पानी लेकर के आता है, और लोग परेशान हैं। सप्लाई का पानी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इस वक्त जो सप्लाई का पानी है वो किस तरीके का गंदा, और गटर का पानी इसे बताया जा रहा है। बदबू जो है वो इस वक्त महसूस की जा रही है कि किस तरीके की बदबू इस पानी में आ रही है। सीधे तौर पर टंकी का ये पानी है और गंदगी आप देख सकते हैं। बोतल में भरा ये पानी जो लोग यहाँ पर लेकर के खड़े हैं। जनता टीवी का कैमरा जब पहुंचा पर्वतीय कॉलोनी में तो लोग जो हैं इस उम्मीद के साथ कि उनकी इस समस्या का हल होगा जो कि सालों से यहाँ पर चल रही है। लोग इस तरीके की बोतल भरकर सामने नजर आए और उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई कि कोई इसका हल होगा। सालों से चल रही ये समस्या लोगों की अब ये दिनचर्या बन चुकी है कि गली के अंदर रखे हुए जो ड्रम है वो परमानेंट घरों के बाहर रख दिए गए हैं, क्योंकि टैंकर आएगा, साफ पानी भर के जाएगा, आम दिनचर्या के काम किए जाएंगे। अगर पानी खत्म हो गया तो बीच में ही जो धुल रहे कपड़े हैं उनको रोक दिया जाएगा और इंतजार किया जाएगा आगे जब साफ पानी यानी टैंकर का पानी जो है उन्हें मिल पाएगा। महिलाएं एकत्रित हो जाती हैं, घर परिवार के लोग जो हैं वो अपने दिनचर्या के काम पर निकल जाते हैं। बच्चों के स्कूल की ड्रेस की बात की जाए या फिर कामकाजी लोगों की बात की जाए, वो इस बात को लेकर के परेशान है कि किस तरीके से वो अपने काम पर गंदे कपड़ों के साथ जाएं। घर का खाना अगर बनेगा तो उसके लिए भी पानी की जरूरत होगी और सुबह सुबह हर क्रिया के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ेगी। टैंकर का इंतजार अगर लंबा हो गया, क्योंकि झगड़े आमतौर पर एक टैंकर आने के बाद आपस में इन तमाम लोगों के होते हैं। कई बार टैंकर वाले भी अपना सिर फुड़वाकर यहाँ से वापस जाते हैं, क्योंकि पानी की आवश्यकता सबको है और सबको पहले पानी चाहिए, क्योंकि दिन की शुरुआत अपने तमाम कामों के साथ बच्चों को स्कूल और जो दूसरे लोग हैं वो अपने आम दिनचर्या के कामों पर वापस लौटेंगे। ये तमाम चीजें तो अभी तक हमने देखी हैं और क्या क्या दिक्कतें लोगों को लगातार यहाँ पर आ रही हैं। आप ये बताइए कब से ये दिक्कतें हैं? कई सालों की बात जो है वो हमने कुछ और लोगों से भी बात की, उन्होंने बताया। कपड़े हमारे सामने पड़े हैं, किस तरीके से साफ नजर आ रहा है कि पानी शायद कम पड़ गया होगा, उस वजह से बीच में ही इन कपड़ों की धुलाई जो है वो रोक दी गई है। आप बताइए और क्या दिक्कतें रहती हैं, और इसको लेकर जो लोग आते हैं अधिकारियों के पास जाएं या नेताओं के पास जाएं, पार्षद के पास जाएं, विधायक के पास जाएं, रैली की जाती है, बड़ी बड़ी मुख्यमंत्री भी आते हैं उन रैलियों में, इनको लेकर आपका क्या कहना है? ये तमाम चीजें देख रहे हैं, कोई नहीं सुनता भैया, बस कह देते हैं कि हाँ ठीक है, 1 महीने बाद आ जाएगा, 2 महीने बाद आ जाएगा, कोई नहीं देखता कुछ भी, क्या बात है क्या ना है। हम तो हर रोज जा रहे हैं उनके पास, जो प्रधान जी बने हैं, डेली जाते हैं, बस कह देते हैं कि हाँ आज शाम तक आ जाएगा, आज शाम तक आ जाएगा। टैंकर पैसे बेचारे आदमी सहारे थके आते हैं, शाम को वे पानी ढोवें कि अपना आराम करें, क्या करें, सुबह चले जाते हैं। अब आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जिनके घर का कोई ना कोई सदस्य गंदे पानी की वजह से अस्पताल तक का सफर तय कर चुका है। यहाँ तक कि रिश्तेदार तक घर में पानी पीना पसंद नहीं करते। तब भी गंदा पानी आता है, रात में
रात भर नहीं सोते, गंदा पानी आता है, उठ के देखते हैं ना रात को भी तो पानी। अरे बाजी आए बच्चों को तो दिक्कत होगी पानी से, नहीं बेचारे वो ऐसे चलेंगे। पहले 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही है गंदे पानी की वजह से। लोगों की समस्या का फायदा टैंकर माफिया भी खूब उठाते हैं। पानी के लिए 30 से लेकर लोगों को 400 रुपए तक का भुगतान रोजाना करना पड़ता है। कितने टैंकर आप खाली कर चुके हैं सुबह से लेकर अब तक? अगर बात करें 2 कितने अभी शाम तक और टैंकर खाली हो जाएंगे? एक और हो जाए। अच्छा, ये बताइए कितना क्या रेट, किस तरीके से पैसे आप लेते हैं, किस ड्रम का कितना लेते हैं, बाल्टी का कितना लेते हैं, किस तरीके से? ड्रम रेट तो सबके अलग अलग है, मेरा तो सब तो कम ही है। ड्रम के कितने पैसे? 25 रुपये। 25 रुपये ड्रम के लेते हो। जैसा कॉलोनी में जितने टैंकर तुम डाल दो, और भी टैंकर चलते हैं कॉलोनी में तुम्हारे अलावा? बतेरे चलते हैं। तो कॉलोनी में पानी नहीं आता, लाइन में इसलिए परेशानी होती है। तो क्या लोग आपको ढूंढते हुए भी आते हैं कि टैंकर वाला भैया कहाँ गया, पानी कमी पड़ रही है? हाँ, ढूंढते। तो आपको कॉल करते होंगे, इसलिए फोन भी करें। लोगों के मुताबिक कई बार मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेता तक इस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। नेताजी के आते ही पानी भी आता है और जाने के बाद पानी भी चला जाता है। एक अंदर आया मंदिर के पास, गली की हमने बोल ली, पानी की हमने बोल ली, टैंकर और रुक गए थे। यो टैंकर अब आया होगा कम से कम 2 महीने में। आज ये टैंकर 2 महीने में आया आज, नहीं तो मोहल्ले का काम चला रही। चढ़िया परेशान या कोई नहीं सुनता। मुख्यमंत्री जी भी आए थे, तब कोशिश की कि उन्हें भी कोई इस तरीके की? वो मुख्यमंत्री वहाँ आया डबुआ में, वो कह रहा पानी की यहाँ कोई परेशानी नहीं रहेगी, सब समस्या हल हो जाएगी। फिर क्या हल हुई? कोई समस्या आया 3 दिन पानी दे का खटरा आया था, मुहूर्त करके चलेगा। 3 दिन आया, उसके बाद कुछ नहीं आया। 3 दिन फर्स्ट क्लास पानी आया, पूछो ना। अब कुछ नहीं। यानी पानी अगर कोशिश की जाए तो पानी साफ आ सकता है। अभी ये मान करके चला जाए कि अगर कोशिश की जाएगी तो पानी साफ आ सकता है। पानी फर्स्ट क्लास तो कैसे आएगा? आप कोई अपनी तरफ से इसमें मानते हैं? क्योंकि जो पानी हम देख रहे हैं उससे तो सीधा लगता है कि सीवर की लाइन या नाली की लाइन कहीं जुड़ गई है और वो पानी मोटर के जरिए आ रहा है। बिल्कुल सीवरा का है। ये कह रहे हैं इधर से लाइन बंद है, ये कह रहे इधर से लाइन 5 नंबर वार्ड की बंद कर दी तुम्हारी। अब पता नहीं भैया ये कहाँ से बंद, हम तो घूम घूम कर थके। अब 100 रुपये का पानी बच्चे भैया पानी लगा रहे हैं, इनका सहारा ले लेकर पानी ढो रहे हैं, इनका सहारा ले लेकर पानी ढो रहे हैं। हम पानी ढोए तो हमारे पेटों में दर्द हो जाता है, हमारे आते भूल जाते हैं। जरा से बच्चों को ले लेकर हम पानी ढोते हैं। बताओ ये बाल्टी करनी पड़ती है पानी के लिए? आज छुट्टी करिए जब ड्रेस धुली भी ना आती तो। जनता की समस्याओं से दो चार होने के बाद जनता टीवी की टीम स्थानीय विधायक नरेंद्र भड़ाना के पास पहुंची तो विधायक साहब ने इस गर्मी में पानी की समस्या से निजात दिलाने की बात कही। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से लोग पानी की समस्या को लेकर के परेशान हैं, आए दिन जो दिक्कतें उन्हें आ रही हैं, किस तरीके से अपनी दिनचर्या के लिए भी उन्हें पानी खरीदना पड़ रहा है, इसको लेकर हम बात करेंगे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक नगेंद्र भड़ाना जी से। भड़ाना साहब इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक हैं और उनसे जानते हैं कि विपक्ष का विधायक होने के बावजूद भी केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और मुख्यमंत्री के साथ पूरा आपका समर्थन है। कई बार आप उनके साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी आपकी तरफ से कराया गया है। पार्टी लाइन से ऊपर हट करके आपकी तरफ से ये कदम तो उठाया गया, लेकिन जनता जो है उसका ये कहना है कि पानी की समस्या को लेकर के एक चुनावी वादा था और उसकी सूरत हाल आज 2.5 साल बाद भी ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, क्या प्रयास आपकी तरफ से अब तक किए? देखिए, पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या, सफाई की समस्या, ये सारी समस्याएं मुझको विरासत में मिली और मैंने जनता जनार्दन ने जैसे ही मुझे विधायक बनाया तो मैंने उसी दिन से प्रयास करने शुरू कर दिए और मैंने फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के सहयोग से 10 अप्रैल को पिछले साल डबुआ कॉलोनी सब्जी मंडी में एक विशाल जनसभा एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता के सहयोग से कराई, जिसमें हमने अपनी जो मेरी विधानसभा की मुख्य समस्याएं थी उनमें रखी और सबसे जोर शोर से जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जो समस्या रखी वो मेरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में पीने के मीठे पानी की समस्या थी। और इसके लिए मैंने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के समक्ष ये मांग रखी कि मेरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के लिए रेनीवाल की एक डायरेक्ट लाइन दी जाए
जो कि बीच में कहीं पिंचर ना हो, ताकि क्योंकि उसका प्रेशर जो है मेरी विधानसभा तक पूरा प्रेशर आ सके। क्योंकि रैनीवाल का जो प्रोजेक्ट है वो यमुना के किनारे पे लगा हुआ है और मेरी विधानसभा सबसे लास्ट में होने की वजह से तो पहले जो हमें पानी मिलता था वो ददसिया गांव में इसका रैनीवाल का प्रोजेक्ट लगा हुआ था। तो उससे पहले तिगांव विधानसभा के बुस्टरों को पानी मिलता था, फिर ओल्ड फरीदाबाद, फिर बड़खल और लास्ट में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर आता था। मेरी विधानसभा तक पानी आते आते उसका प्रेशर जो है वो लो हो जाता था। तो इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये मांग रखी कि रैनीवाल की डायरेक्ट लाइन मेरी विधानसभा के लिए दिया जाए। और मैं पूरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की तरफ से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरी इस जो कि मेरे क्षेत्र की पिछले 30-40 साल से बहुत बड़ी मांग थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। और अभी हाल ही में 24 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में दोबारा आए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रैनीवाल की परियोजना का उद्घाटन किया, जिसका कि ट्रायल चल रहा है। मंझावली गांव से मेरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के लिए डायरेक्ट लाइन एक डाली गई है, तकरीबन 25 किलोमीटर की लाइन है। और मेरी विधानसभा में कई नए बूस्टर भी बनाए गए हैं जिनको कि उससे पानी मिलना है। तो उसमें वही कोई छोटी मोटी खामियां हैं जिनकी मैंने कमिश्नर साहब को जांच के लिए भी कहा है। तो उसमें काम चल रहा है और जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाता है तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि मेरी एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की अधिकांश जनता को पीने का मीठा पानी उपलब्ध होगा। इसी के साथ साथ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपए ट्यूबवेलों के लिए 24 अप्रैल को जो मैंने सभा कराई थी एनआईटी विधानसभा में, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ रुपए अलग से देखे गए हैं कि भाई जहाँ भी पानी की दिक्कत है, यदि कोई नया ट्यूबवेल ख़राब हो गया तो उसकी जगह पुराना कोई ट्यूबवेल ख़राब हो गया तो उसकी जगह नया ट्यूबवेल लगाया जाए, और जहाँ पर यदि कहीं नए ट्यूबवेल की आवश्यकता है तो वहाँ पर नए ट्यूबवेल लगवाया जाए। तो इसके लिए प्रदेश सरकार और हम बहुत ज़्यादा इसके लिए गंभीर हैं। आपने वहाँ पर जाकर के देखा है किस तरीके का वो पानी आ रहा है? क्या आप मानते हैं कि उस पानी के साथ जिस बदबूदार जो पानी है, जिसके अंदर झाग और काला वो पानी है, क्या आपने कहाँ कहाँ जाकर के सूरत हाल देखा है? और उन लोगों का गुस्सा इस वक्त अगर हम देखें, चाहे वो अधिकारियों को लेकर के हो, और क्या आपके पास वाकई इस तरीके के लोग आते हैं? आप ये सूरत हाल के बारे में आप सुना। देखिए, जहाँ जहाँ भी इस तरह की दिक्कतें हैं तो पब्लिक का, जनता का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय चारों तरफ विकास कार्य चल रहे हैं, सीवरेज के काम चल रहे हैं, तो जहाँ पर कई बार जेसीबी की वजह से उसमें कट हो जाता है, तो जहाँ जहाँ भी इस तरह की दिक्कतें हैं हम उनको चिन्हित करके, और मैंने आज अधिकारियों की भी एक टीम बुला रखी है, हम एक अलग से एक टीम बनाएंगे और जिनका काम ये होगा कि जहाँ पर भी इस तरह की कंप्लेंट्स हैं, इस तरह की दिक्कतें हैं, जहाँ पर गंदा पानी आ रहा है, वो वहाँ पर उसकी नियमित जांच करके और उसको ठीक करने का काम करेंगे। इसमें जल्दबाजी भी होगी? जल्दबाजी मतलब कि ये एक निश्चित समय सीमा में इसको हम युद्ध स्तर पे करेंगे, इसको हम युद्ध स्तर पे करेंगे और जल्द से जल्द जो जनता को राहत देने का काम करेंगे। तो जल्द से जल्द जनता को राहत मिलेगी, लेकिन इसको लेकर के समय दिन क्या होगा, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि अधिकारियों के साथ बैठक है, फिर अधिकारियों की तरफ से टीम वहाँ पर जाएगी, एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस तक कम से कम जनता को इंतज़ार करना होगा और कोई चारा लोगों के पास नहीं है। इसी तरीके से टैंकरों से उन्हें पानी तब तक लेना होगा जब तक ये तमाम चीज़ें ठीक नहीं हो जाती। विधायक साहब के आश्वासन के बाद लगा कि दशकों से प्यासी पर्वतीय कॉलोनी के लोगों की प्यास अब शायद बुझ पाएगी। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के अंदर जिसे स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जाती है, न सिर्फ एनआईटी विधानसभा, हर विधानसभा में जाकर के हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग बुनियादी समस्याओं का रोना रो रहे हैं, और उसके बावजूद भी कागजी दावे अगर हम देखें तो फरीदाबाद को बुलंदियों पर ले जाने की बात की जाती है। कैसे एशिया में नंबर 1 बनेगा फरीदाबाद अगर इस तरीके का पानी उन्हें मिल रहा हो। पानी सबसे पहली जीवन की आवश्यकता है और उसके बावजूद भी लोग इसके लिए दर दर भटकते हुए नजर आ रहे हैं, टैंकर ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से कैमरामैन चंचल के साथ जितेंद्र चौधरी, जनता टीवी।